गुजरातમાંથી हमने जगदीश भाई का वीडियो देखा था तो हमने लगा कि मुझे भी जगदीश भाई के ये अंतिम प्रसंग में जाना है। तो जगदीश भाई ने जो कार्य किया है ये पांडाल में हम देख रहे हैं। जगदीश भाई ने बहुत अच्छा कार्य किया था, हमारे आदिवासी समाज को आगे लाने के लिए बहुत कार्य किए हैं। तो हम ये कारवा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने अपने संविधान आप्यो અને ये संविधान में 5वीं अनुसूची में हमारे आदिवासी का जो विस्तार है उसमें आदिवासी का सरपंच होना चाहिए और सब जगह जो अधिकारी है वो सब कुछ आदिवासी होना चाहिए। तो ये सब इधर महिलाएं हैं तो अपने बच्चे को पढ़ाना हमारे जो जगदीश भाई का सपना था भील प्रदेश का, तो हम सब युवा और सब महिलाएं इकट्ठा होके हम ये सपना पूरा करेंगे। और बाबा साहब ने कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना भविष्य निर्माण नहीं सकती, वो जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकती। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। संविधान के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब ने जो अधिकार दिए हैं हम सब उसको बचाने के लिए हम इधर आए हैं, सभी शिक्षित युवा। तो हम सब हमारा समाचार स्वर्गीय जगदीश जी पांडोर, श्री बसंतीलाल जी पांडोर के देहावसान की खबर सुनकर काफ़ी दुख हुआ। आज समाज ने आदिवासी समाज का उभरता हुआ समाज सेवी खो दिया है। ये हमारे आदिवासी समाज की अपूरणीय क्षति है। आपके सामाजिक विचार हमेशा युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहेंगे। प्रकृति आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे एवं अपने गोद में स्थान ग्रहण करे। चंपालाल परमार, महासचिव राजस्थान आदिवासी महासभा उदयपुर, जो व्यक्तिगत उपस्थित नहीं हुए हैं, उन्होंने यह शौक समाचार अपने बीच में भेजा है। जोहार आपके आदिवासी महासभा उदयपुर को। एवं सम्मानित मंच सभी को मेरा दोनों हाथ जोड़ करके राम राम। वीर पक्ष की तरफ से वैसे अंदर कह दिया गया है, फिर भी संचालनकर्ता महोदय ने यहाँ बुला लिया, तो वीर पक्ष की तरफ से भी यही कहना है कि हमारे जो पूर्व वक्ता रहे हैं और 84 विधायक साहब वगैरह ने स्वर्गीय श्री जगदीश भाई के जीवनी के बारे में, उनकी विचारधारा के बारे में और ये जो घटना हुई उस घटना के बारे में विस्तृत रूप से आप सभी को बता दिया गया है और आप इस चीज से इतने सम्मानित वक्ताओं द्वारा आपको बताया गया है, इसलिए भली भांति आप परिचित हो चुके हैं। फिर पक्ष की तरफ से समाज के सामने यह निवेदन है कि पहले जब हमारे जमाई साहब स्वर्गीय जगदीश भाई थे उस टाइम किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी। हमारी बहन चंद्रिका बहन को भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अब गाड़ी के 2 पहियों में से एक पहिया नहीं रहा है, एक ही पहिया रहा है। इसलिए हमारा ये निवेदन है कि इस पहिए को भी घर परिवार और रिश्तेदारान सभी आगे बढ़ावें, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आने देवें। जगदीश भाई के एक बच्चा और एक बच्ची है जिनके भी लालन पालन पढ़ाई लिखाई से लगा करके शादी विवाह जो सामाजिक रस्म है वहाँ तक
उनका सहयोग करें और मामा पक्ष की तरफ से भी अगर कोई सहयोग की आवश्यकता महसूस करें तो बिल्कुल सहयोग लें। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय जो। स्वर्गीय मन्नारा जगदीश भाई पांडोर की 12वां के दिन उपस्थित रहने का मुझे मौका मिला। जो जगदीश भाई है वह अपने समाज के लिए शहीद हुए। वो गए नहीं है, हमारे बीच ही। जो उनका काम है, उनका जो सपना था भील प्रदेश का और हमारे समाज के जो दबे हुए अधिकार के वंचित अपने लोग जो अज्ञान है उनको ज्ञान देने का काम अपने जगदीश भाई करते थे। तो उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको परिवार को इस घड़ी में हम लोग पूरे गुजरात से जो भी आए हैं और हम सब एक प्रतिनिधि के रूप में आए हुए हैं। कहीं भी उन परिवार को कुछ भी गुजरात की ओर से कोई भी जरूरत या कुछ ऐसा गुजरात के अंदर हो तो हमें बताइए, हम तुरंत गुजरात में इस स्थल पे हाजिर रहेंगे। साथ साथ में हम भी आपके बेटे ही है, जो मार साहब है, आपका जगदीश हमको ही माने और हम आपके साथ हैं। पूरे समाज खड़ा किया है जगदीश भाई ने। जगदीश भाई को लास्ट में मैंने दरियाबाद में भी मिला तो मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए बोले कि प्रवीण भाई कुछ भी करो, जल्दी करो, भील प्रदेश तो बनने वाला है। मगर जो ये षड्यंत्र हो रहा है कि जो डिलिस्टिंग करने वाले हैं, जो आदिवासी समाज के अन्य समाज धर्मों में बटे हुए हैं, ये प्रशासन उनके बहुत गदगदी से बोले। इस मामले को ये कहना मैं चाहता हूँ, उनका मैं लास्ट में मिला, यही उनका शब्द था कि प्रवीण भाई आप ये करते रहो कि न आदिवासी हिंदू है, न मुसलमान है, न ख्रिस्ती है, आदिवासी सब जगह पे बटे हुए हैं। तो उनका बहुत दर्द था कि कहीं न कहीं ये षड्यंत्र हो रहा है आदिवासी समाज के अंदर। तो प्रवीण भाई समाज को आप वहां जितना जहां पहुंच सकते हो पहुंचो और समाज को बताओ कि हम सिर्फ और सिर्फ आदिवासी है। तो इस बात को मैं ये आप तक ये पहुंचाना चाहता था। और इनकी जो बात अधूरी है, ये अधूरी बात वो भील प्रदेश समाज के जो जागृति थी और हमें सिर्फ आदिवासी ही रहना है, ये बात उनको बोला था। और इन बातों को साकार करने के लिए हम सभी जगदीश भाई बनके हमारे समाज के हर घर घर और गली गली जाए। नहीं तो ये वर्तमान समय के अंदर जो डिलिस्टिंग करके जो षड्यंत्र हुआ है, जो मुसलमान में जो आदिवासी है उनको आदिवासी का लाभ नहीं मिलेगा, मतलब कि आदिवासी दे रहे, जो हिंदू में जो आदिवासी है उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। तो उस टाइम बोले कि उनका डिलिस्टिंग होगा, जनगणना में होगा, ऐसा उन्होंने बोला और बात सही है। तो कृपया करके हम सिर्फ आदिवासी है, उनको जीवन से मैंने उनके मेरी बात सुनी तो उन्होंने बोला ये तुरंत काम चालू करो और गांव में पहुंचो। मैं सभी के आग्रह करता हूँ, इस अंतिम क्षण जगदीश पांडोर जी के 12वें के दम उनकी जीवन से हमें सभी को पालन करना चाहिए। सिर्फ हम बचेंगे तो बचेंगे। उनकी बात जो है कि हम सिर्फ आदिवासी है, उनकी जीवन से ये निकला था। ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ आप आदिवासी है, आप न हिंदू हो न मुसलमान हो, सिर्फ आदिवासी हो। इस बात को मैं आपके समक्ष रखने के लिए मुझे समय दिया। ये सब मेरी पंच और परिवार और मेरे जगदीश भाई के परिवार को मैं प्रकृति को प्रार्थना करता हूँ कि उनको सभी को ये दुखद घड़ी सहन करने के लिए प्रकृति उनको शक्ति दे। जय जोहार, जय भील प्रदेश। दोस्तों, आज इस सभी जानते हैं कि आज इस मोड़ पे दादा ने हमें खड़ा कर दिया। जब वादों की घोषणा हुई, इस दिन से
दादा रात को 2 बजे 3 बजे से रात को इस रूट से निकलना शेर ही निकल सकता है, लोमड़ियों का काम नहीं था। तो कोटड़ा आना, यहाँ आना, मुझे यहाँ बुलाया कि कैंडर कैंप में, राजू भाई कि आपको कैंडर कैंप में युवाओं को लाना है, यहीं कहीं स्कूल है, मैं नाम भूल गया हूं। तो वहां से हम युवा आए, उस कैंडर कैंप में हमने भाग लिया और उसी दिन मुझे उन्होंने कहा था कि राजू भाई ये आखिरी लड़ाई है, अपने आदिवासियों की अस्तित्व की आखिरी लड़ाई है। अगर आप कोटड़ा संभालो, मैं जाडोल फलासिया संभालता हूं। तो वो आज मेरे वैचारिक गुरु तो हमारे सिरोई से मुकेश जी हैं और मुकेश के ही मार्गदर्शन से आज बोल रहा हूं। और वो जितना मुझे उसके बाद दादा मिले, उन्होंने दादा ने जितना मुझे मेरे अंदर जो जोश भरा, आज मैं कोटड़ा में मात्र एकला था और वो एक खिला ही रहूंगा, क्योंकि मेरा दादा ने साथ छोड़ दिया है। कई समय से दादा ने किसी भी अगली बार हमने ये कहानियां ग्रासिया का जो कार्यक्रम था उसमें हमारे बिल प्रदेश के लाडले विधायक भी थे, वहां हमारी बात हुई थी कि ये जो कोटड़ा में बात बनने है वहां जरूर आएंगे। एमएलए साहब ने भी कहा था, उन्होंने भी कहा था। आज मैं विस्थापित होने की कंगार पे हूं और बहुत दुख है कि मैं अब खुद को मैं संभाल नहीं पा रहा हूं कि मैं आज एक भी युवाओं के बीच में जाके नहीं बैठ रहा हूं। मैं वो भूल नहीं पा रहा हूं कि मैं उसे कैसे भूलूं जिसने मुझे उंगली पकड़कर इन चारों दिशाओं में घुमाया। आज उसका नाम लेते हैं तो वहां मैं कोटड़ा वालों को एक ही शब्द कहूंगा और मेरी वाणी को विराम दूंगा। हम रो रहे थे, पार्टियां तो अरे हर कोई चुनाव लड़ता है, मर्जी से लड़ो, हम नहीं कहते, लेकिन जब ये घटना सुनी तो कोटड़ा वाले हंस रहे थे और हम रो रहे थे। अरे तुम कोटड़ा के पागल हो, चुनाव तो लड़ो यार, जीतो, ये तो हार जीत तो तय करेगा, समाज तय करेगा, पर हंसो मत यार किसी के ऐसे होने पर। तो ये मत समझना कि वहां ये जो जगदीश पांडोर जो हमारा कार्यक्रम जो अधूरा छोड़ के गया, उनका बिल प्रदेश का सपना था, मैं उसी दिन श्रद्धांजलि दूंगा कि आज मैं श्रद्धांजलि दूंगा भाई, मैं श्रद्धांजलि दूंगा कि जिस दिन बिल प्रदेश बनेगा जब तक, क्योंकि उनके आज मैं ना तो उनको श्रद्धांजलि देने आया हूं, मैं उनके टारगेट को भले मेरी प्राण निकल जाए लेकिन उनके वचनों पे मैं हमेशा अमल करके मैं चलता रहूंगा। जोहार। समस्त सगाजन, इस आमल्या की धरती पे आप सभी हमारे दादा जगदीश जी पांडोर साहब के अंतिम इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पधारे उपस्थित डूंगरपुर से विधायक साहब राजकुमार जी रोत एवं हमारे वैचारिक गुरु भंवर दादा, मैं सभी के नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि वक्त भी कम है और हम इस मौके पर ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे दादा ने जो हमें सिखाया है, हम चाहेंगे कि कुछ भी करेंगे, हमें उन्हीं के रास्ते जाना पड़े जाएंगे, लेकिन हम हमारे समाज के लिए मरते दम तक काम करेंगे। और मेरी पहली इच्छा है कि ग्राम पंचायत गोरन मेरी जमीन पर मैं दादा की मूर्ति स्थापित करने के लिए आप सभी को आग्रह करूंगा, आप सभी का सहयोग चाहिए और मैं मूर्ति बहुत जल्द बनवा करके स्थापित करवाना चाह रहा हूं। आज जो हमें सिखा कर गए हैं हम कभी भुला नहीं पाएंगे। हमारे समाज के लिए जो काम किया है दादा ने, वो ऐसा बिरला हमें मिलना मुश्किल है। मुझे लगता है
कि हमारे दादा फिर से बीच में आएंगे और हमें फिर से समझाएंगे कि भाई लोकेश हमें इस तरह से काम करना है। मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि आज जिस तरह से हमारे बीच ये दुख की घड़ी आ पड़ी है, सभी सगाजनों से मेरा निवेदन है कि आप समाजजन सभी मिल करके हमारे दादा के कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। इन्हें अच्छा विश्वास के साथ मेरी वाणी को विराम दूंगा। जोहार, धन्यवाद।